नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई एक नया बैंक नोट लेकर के आ रही है जो टोटली प्लास्टिक का बना होगा। और ये जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर प्लास्टिक है। यानी आरबीआई अब जो बैंक नोट जारी करेगी वो टोटली पॉलीमर प्लास्टिक का बना होगा। तो अब यहाँ पर इसको लेकर के एक खबर भी है कि क्या भारत में प्लास्टिक के नोट चलेंगे। आरबीआई एक दशक पुरानी उसकी जो योजना थी उस पर अब विचार कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉलीमर नोट्स हैं वो क्या होते हैं और ये कागजी नोट्स हैं उनसे किस प्रकार से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आ सकता है कि आखिरकार पॉलीमर नोट ऐसी क्या चीज़ है जो कागजी नोटों से बेहतर है। तो ये काफ़ी मायनों में कागजी नोट्स हैं उनसे बेहतर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टिक नोट्स होते हैं उनको एक पॉलीमर नोट कहा जाता है। पारदर्शी और इसके अलावा लचीले प्लास्टिक फिल्म के ये बने होते हैं, ना कि पारंपरिक कपास आधारित जो कागजी नोट हैं। यानी ये जो बने होते हैं वो पॉलीमर बैंक नोट इन्हें कहा जाता है। ये खासतौर पर पारदर्शी होते हैं और लचीले प्लास्टिक की जो फिल्म होते हैं उससे बने होते हैं, ना कि जो पारंपरिक रूप से कपास आधारित जो कागज होता है उससे कागजी नोट बनते हैं। तो उन नोटों से ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। इसके अलावा प्लास्टिक शब्द के बावजूद ये नोट क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं। इन्हें कागज के नोटों की तरह आसानी से मोड़ा या रखा जा सकता है। यानी ये नोट प्लास्टिक के बने होते हैं लेकिन इसके बावजूद इन्हें हम आसानी से मोड़ करके अपनी जेब में रख सकते हैं। ये नोट वजन में बहुत हल्के होते हैं और आम कागज के नोटों की तुलना में नमी, धूल और गंदगी के प्रति अधिक सुरक्षित होते हैं। यानी कागजी नोट होते हैं वो नमी में आकर के कभी कभी फूल जाते हैं और उनके खराब होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। जबकि ये जो पॉलीमर प्लास्टिक के बने नोट्स होते हैं वो कागजी नोटों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नमी, धूल और जो गंदगी है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इनमें विशेष फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आर पार देखने वाली एक विंडो होती है, इसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम कहते हैं, इस प्रकार से। और इन नोटों की छपाई में विशेष प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनकी नकल करना या जाली नोट बनाना काफ़ी कठिन होता है। यानी ये पॉलीमर प्लास्टिक के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हुए जा रहे हैं क्योंकि इन नोट्स को आसानी से छापा नहीं जा सकता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइज जो स्याही होती है वो इसमें यूज़ की जाती है जिससे कहीं ना कहीं इसका नकली नोट बनाना या फिर जाली नोट बनाकर बेचने की कोशिश करना ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जो भी बनाने की कोशिश करेगा तो कोई बना नहीं पाएगा। अब आरबीआई कागज की बजाय प्लास्टिक नोट क्यों लाना चाहता है, इसकी बात करें तो कागज के नोटों की छपाई का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में छपाई का खर्च 5,101.4 करोड़ से बढ़ करके 6,372.8 करोड़ हो गया है। यानी कागजी नोटों की छपाई का खर्च है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हर साल भारी मात्रा में कटे फटे और गंदे नोट्स जो है नोटों को सिस्टम से हटाना पड़ता है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग 23.8 बिलियन जो खराब नोट है वो वापस लिए गए हैं। यानी जो कटे फटे और जो गंदे नोट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर वापस लिया जाता है। तो जो वित्त वर्ष साल 2025 है उसमें 23.8 बिलियन जो है रुपए का यहाँ पर खराब नोट है वो वापस लिए हैं। प्लास्टिक नोट कागज की नोटों की तुलना में काफ़ी अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी फटते नहीं हैं जिससे ये लंबे समय तक चलन में बने रहते हैं। यानी कागजी नोट हैं उनकी तुलना में प्लास्टिक नोट्स काफ़ी टिकाऊ होते हैं और इन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक चलने की वजह से केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को बार बार नए नोट छापने की आवश्यकता कम पड़ेगी जिससे छपाई और रिप्लेसमेंट में जो खर्च आता है उसमें भारी कमी आएगी। यानी जब ये जो नोट्स हैं वो फटेंगे नहीं तो इससे कहीं ना कहीं आरबीआई को दोबारा से नोट्स छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं नोट्स को यहाँ पर रीयूज़ किया जा सकेगा। यानी उन कागजी मुद्राओं को यानी जो प्लास्टिक पॉलीमर मुद्रा हैं उन्हें दोबारा से उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद नगद राशि की मांग रिकॉर्ड स्तर 42.86 ट्रिलियन रुपए है।
यहाँ पर पहुँच गई है। इसलिए एक मजबूत और टिकाऊ करेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा होगा कि यूपीआई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक शिखर पर है। और लेकिन फिर भी इसके बावजूद देश के अंदर जो कागजी मुद्रा है, नगद राशि है, उसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से यहाँ पर देखा गया है कि इसकी जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। और इसी वजह से भारत को ज़रूरत थी कि एक टिकाऊ करेंसी भारत के पास होनी चाहिए, जिसका भारत उपयोग रीयूज भी कर सके। यानी भारत को बार बार अलग से कोई करेंसी या मुद्रा छापने की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े। तो इसी वजह से भारत एक टिकाऊ करेंसी बना रहा है और पॉलीमर प्लास्टिक इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा प्लास्टिक नोटों से जुड़ा पुराना परीक्षण और भविष्य की योजना की बात करें तो भारत के लिए प्लास्टिक नोटों का विचार या नया नहीं है। साल 2012 में भी तत्कालीन सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा था। यानी जो प्लास्टिक नोट्स हैं उनका विचार कोई नया नहीं है। साल 2012 में भी सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा था। लेकिन साल 2012 में भारत के 5 अन्य जलवायु वाले शहरों जिसमें कोच्चि, मैसूर, इसके अलावा जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में 10 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोटों का ट्रायल भी किया गया था। और उस समय एटीएम मशीनों द्वारा इन नोटों को पहचानने और निकालने में तकनीकी दिक्कतें आई थी। इसके कारण इस योजना को रोक दिया गया था। यानी साल 2012 में इसका उपयोग किया जा चुका है और प्लास्टिक नोट जारी किए जा चुके हैं और उनका ट्रायल भी लिया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी वो एटीएम्स के साथ थी। एटीएम इन नोट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से वहाँ पर तकनीकी गड़बड़ी आ रही थी। और इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस योजना को उसी टाइम पर रोक दिया गया था। अब पुरानी तकनीक कमियों को सुलझा लिया गया है और मशीनें आसानी से पॉलीमर नोटों को प्रोसेस कर सकती है। आरबीआई जल्द ही एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसमें सबसे पहले 10 रुपये और 20 रुपये के जो नोट्स हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि उनका लेन देन सबसे अधिक होता है और सबसे जल्दी खराब यही नोट होते हैं। यानी ये जो नोट्स हैं 10 रुपये का, 20 रुपये का, वो नोट जल्दी कागजी मुद्रा में जल्दी खराब हो जाते हैं। और इन्हीं मुद्राओं का 10 रुपये 20 रुपये के नोट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इसी वजह से अब आरबीआई एक नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्हीं दोनों नोटों की जो है छपाई करने वाला है, ताकि इसका ट्रायल लिया जा सके। अब दुनिया के अन्य देशों में भी प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट हैं, उनकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में दुनिया के 60 से अधिक देशों में अपनी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स जो बैंक नोट्स हैं उनको अपना लिया गया है। साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना था जिसने सुरक्षा के लिहाज से पॉलीमर का $10 का नोट था वो जारी किया था। रोमानिया 1998 में पॉलीमर नोट पेश करने वाला जो है पहला यूरोपीय देश बना था, जबकि कनाडा साल 2011 में इसे अपनाया था। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे 1988 में छापा गया था। उसके बाद 1998 में यहाँ पर जो प्लास्टिक नोट्स हैं उन्हें रोमानिया के द्वारा यूरोप में शुरू किया गया था और कनाडा ने इसे साल 2011 में शुरू किया था। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड भी सफलतापूर्वक यहाँ पर पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का मानना है कि लंबी उम्र, बेहतर सुरक्षा और कम रिप्लेसमेंट लागत के मामले में प्लास्टिक नोट के कागज़ के नोटों से कई अधिक बेहतर और सुरक्षित हैं। यानी जो प्लास्टिक नोट्स हैं जिन्हें आसानी से बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है, यहाँ पर दुनिया भर के काफ़ी देशों ने माना है कि कागजी नोटों की तुलना में यहाँ पर जो प्लास्टिक नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं और एकदम बेहतरीन ऑप्शन है। इसी वजह से दुनिया भर के 60 से अधिक जो देश हैं वो पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर भारत साल 2012 में ट्रायल ले चुका है और तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसे उसी समय रोक दिया था। लेकिन अब फिर से उसी पर अब आरबीआई विचार कर रही है और दोबारा से यहाँ पर 10 रुपये और इसके अलावा 20 रुपये के जो पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स हैं उनका ट्रायल एक बार फिर से किया जाएगा और आपको मार्केट में पॉलीमर प्लास्टिक के बने नोट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा एक तरीके से यहाँ पर पब्लिकली यूज़ किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रायल होगा जिसे आरबीआई अब पब्लिकली करने वाली है। फिर उसके बाद ये बड़े बड़े नोटों में भी इसका
उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।